प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्पित जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के इस प्रश्न पत्र में साइकोलॉजी के सभी पक्षों को शामिल करते हुए कुल 30 प्रश्न आपके सामने आएंगे और प्रश्न पत्र को हल करने के बाद आप अंत में कमेंट करके आप बताएंगे कि आपके 30 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। साइकोलॉजी के इस प्रश्न पत्र में सभी प्रकार की विविधताओं का ध्यान रखा गया है ताकि प्रश्नों का जो स्तर है वो अलग अलग तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। बाकी आपको वीडियो को स्वयं को देखने के बाद में पता लग जाएगा। पहला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें हमारे को असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो शिक्षा शास्त्री मारिया मॉन्टेसरी इटली की निवासी थी जबकि फ्रोबेल जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे। विलियम वुंट तथा सीसे टीशनर ने संरचनावादी संप्रदाय का प्रतिपादन किया। प्रेरक संप्रदाय के प्रवर्तक जॉन लॉक हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप में। तो इस प्रश्न में जो असत्य कथन है वो 3 नंबर है। प्रेरक संप्रदाय के प्रवर्तक जॉन लॉक न होकर विलियम मैकडूगल हैं। बाकी सभी जो ऑप्शन है वो इनके सही हैं। उसके बाद में 2 नंबर के सवाल में पूछा है कि एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है कि समूह की बनावट का अध्ययन करने में कौन सी विधि है वो प्रयुक्त होगी। प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, समाजमिति विधि। राइट उत्तर समाजमिति विधि। अंतः क्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति देन है कि व्यक्ति है वो खुद की अंतः क्रिया है उसका विश्लेषण के साथ में उसका निरीक्षण करता है। ये पद्धति किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? फ्लेंडर की, स्किनर की, ब्रुनर की और वुडवर्थ की। तो अंतः क्रिया विश्लेषण निरीक्षण पद्धति फ्लेंडर की है। उसके बाद में 4 नंबर के सवाल में पूछा है कि नीचे दिए गए युग्मों में से जो सत्य है वह है कि हमारे को सिर्फ सत्य कथन है उसका चयन करना है। फिल्म स्ट्रिप सर्वे सामग्री, बुलेटिन बोर्ड सर्वे दृश्य सामग्री, ग्रामोफोन सर्वे दृश्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर सर्वे सामग्री। तो इसमें टेप रिकॉर्डर है ये सर्वे सामग्री है, बाकी ऊपर की सभी गलत दिखाई हैं। जैसे फिल्म स्ट्रिप्स है ये गलत है क्योंकि फिल्म स्ट्रिप्स है वो सिर्फ दृश्य सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड है ये भी दृश्य सामग्री है और ग्रामोफोन सर्वे सामग्री है न कि सर्वे दृश्य सामग्री। उसके बाद में 5 नंबर के सवाल में निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग बालक के शैक्षणिक विकास का पता लगाने के लिए किया जाता है। अध्यापक के द्वारा बालक की आर्थिक स्थिति को जानने हेतु किया जाता है। बालक की पूर्व योग्यता के विषय को जानने हेतु और शिक्षक के द्वारा छात्र की सामाजिक स्थिति का पता लगाने हेतु। तो निष्पत्ति परीक्षण का जो प्रयोग है वो बालक की शैक्षणिक विकास का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे के सवाल में बाल अपराधी वह बालक है जिसका व्यवहार पूर्ण रूप से सामाजिक मान्यताओं से विचलित हो जाए जिसे समाज विरोधी कहा जा सके। यह परिभाषा है सिरिल बर्ट, मैकडूगल, गुड, अरस्तु। तो ये परिभाषा है बाल अपराधी से संबंधित, ये गुड की है। उसके बाद में 7 नंबर के सवाल में तालिका फर्स्ट का तालिका सेकंड से मिलान कीजिए। 2 तालिकाएं दी गई है और उनका आपस में मिलान करना है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिदर्शी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत और बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है वो थ्रस्टन से हो जाएगा और बुद्धि का प्रतिदर्शी सिद्धांत है वो थॉमसन से संबंधित है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड से संबंधित है और बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिन्ने से है। तो इसमें विकल्प है वो 1 नंबर है वो इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर के सवाल में कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों के अध्यापन कौशल को ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन शैक्षणिक उत्पाद के उन्नयन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन में सिर्फ अधिगम पक्ष को शामिल किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की दुर्बलताओं को ज्ञात कर निदान किया जाता है। तो इसमें जो मूल्यांकन का जो उद्देश्य नहीं है वो 3 नंबर ऑप्शन में नहीं है कि मूल्यांकन में सिर्फ अधिगम पक्ष को शामिल किया जाता है। सिर्फ अधिगम पक्ष ही नहीं बाकी अन्य पक्ष हैं बच्चे के वो भी उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसमें 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। बाकी सभी बातें मूल्यांकन से संबंधित दी गई हैं वो सही हैं। आगे के सवाल में सीखने का हृदय और सीखने का स्वर्ण पथ कहा जाता है। संवेग को, अभिप्रेरणा को, शैक्षणिक निर्देशन को, बुद्धि को। तो सीखने का जो स्वर्ण पथ है वो अभिप्रेरणा को कहा जाता है। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं का व्यवहार का विधायी विज्ञान है और यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? पावलो की, मैकडूगल, वॉटसन, क्रो एंड करो। तो ये परिभाषा है ये मैकडूगल की है। आगे के सवाल में निम्न में से जो कथन उचित नहीं है वह है मैजिक लैंटर्न जो जादू लालटेन यंत्र है द्वारा छोटे चित्र बड़े पर्दे पर
बड़े करके पर्दे पर प्रदर्शित किए जाते हैं। बालक की स्वर्णिम अवस्था शेषवावस्था को कहते हैं। 6 से 10 वर्ष की आयु दल भावना की आयु कहलाती है। रुचि वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होती है। तो इसमें जो कथन उचित नहीं है वो 2 नंबर विकल्प है वो सही नहीं है, क्योंकि बालक की स्वर्णिम अवस्था शेषवावस्था को नहीं किशोरावस्था को कहते हैं। बाकी इसमें दी हुई सभी बातें हैं, 1, 3 और 4 विकल्प में जो बातें हैं वो सही हैं। फिर है 12 नंबर के सवाल में, पहले से विद्यमान पदार्थों या तत्वों को मिलाकर नया योग बनाने की क्षमता को सृजनशीलता है, रुचि है, अधिगम है और अभिप्रेरणा है। तो पहले से विद्यमान पदार्थों को या किसी तत्वों को मिलाकर बालक के द्वारा किसी वस्तु को नई का निर्माण किया जाता है तो वो सृजनशीलता के गुण के अंतर्गत मानी जाती है। हर्बर्ट की पंचपदी योजना में उनके शिष्य राइन ने किस शब्द को जोड़ा था? हर्बर्ट के द्वारा पंचपदी पर जो योजना है उसमें अलग अलग 5 भाग दिए गए थे, तो उसमें उसके शिष्य राइन ने एक शब्द जोड़ा था, तो उसके बारे में हमारे को पूछा है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और पुनरावलोकन। तो इसमें 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। राइन ने उद्देश्य शब्द को जोड़ा था। 14 नंबर के सवाल में, अधोलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों में से जो सही नहीं है उसका हमारे को चयन करना है। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली का विकास फ्रेड स्केलर ने किया। जुक्स तथा कुलिका के अनुसार बालकों में अपराध प्रवृत्ति वंशानुगत नहीं होती है। बाल अपराध के उपचार हेतु अनिर्देशित पद्धति का विकास कार्ल रोजर्स ने किया और बुद्धि के इकाई सिद्धांत का प्रतिपादक स्टर्न व जॉनसन है। तो इस प्रश्न में देखें कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली का विकास तो फ्रेड स्केलर ने किया, ये तो सही है। जुक्स और कुलिका के अनुसार बालकों में अपराध प्रवृत्ति वंशानुगत नहीं होती है, ये कथन इसमें गलत है। इसमें ये कथन इस प्रकार होगा कि जुक्स और कुलिका के अनुसार बालकों में अपराध प्रवृत्ति वंशानुगत होती है, इसमें नहीं हट जाएगा, तो इसमें ये गलत दिया हुआ है। और बाल अपराध के उपचार हेतु अनिर्देशित पद्धति का विकास कार्ल रोजर्स ने किया है, ये सही है। और बुद्धि के इकाई सिद्धांत का प्रवर्तक स्टर्न हो जाएगा। तो विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर के सवाल में, यह किसने माना कि बालक में सबसे पहले भय व प्रेम के संवेग विकसित होते हैं? विलियम स्टर्न, जेबी वाटसन, बीएफ स्किनर, यान पेट्रोविच पावलोव। तो इसमें विलियम स्टर्न है वो इसका उत्तर होगा कि उन्होंने सबसे पहले माना है कि भय व प्रेम के संवेग बालक में सबसे पहले विकसित होते हैं। 16 नंबर के सवाल में कि ब्लूम के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि योग्यता प्राप्त करने का प्रयास है, बुद्धि अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है और बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होती और बुद्धि तार्किक चिंतन है। तो ब्लूम के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार ब्लूम ये मानते हैं कि बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो 3 नंबर विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। 17 नंबर के सवाल में, अधिगम की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? कि कौन ऐसा है जिसकी भूमिका है वो सर्वोपरि होगी अगर अधिगम प्रक्रिया में? शिक्षण विधि की, छात्रों के ज्ञान की, शिक्षक की और शिक्षण सामग्री की। तो शिक्षक की भूमिका है वो अधिगम प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी है। 18 नंबर के सवाल में, किस विधि में कोई कार्य समस्या के रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत की जाती है और बालक स्वयं उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं? खेल विधि, प्रायोजना विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि और पर्यटन विधि। तो इसमें प्रायोजना विधि है वो करके सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें बच्चे हैं वो किसी प्रकार की समस्या जैसे उनके सामने प्रस्तुत की जाती है तो बालक स्वयं उस समस्या को सुलझाकर अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। 19 नंबर के सवाल में, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है? अभिवृत्ति, अवबोध, कौशल और अभिरुचि। तो सोचने विचारने के बाद में अगर सही निर्णय ले रहा है तो ये अभिवृत्ति उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था की आयु है 13 से 21 वर्ष तक है? कि एक मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार हमारे को ये बताना है कि वो किशोरावस्था की आयु है वो 13 से 21 वर्ष तक मानते हैं। विलियम वुंड, ईबी हरलॉक, सिगमंड फ्राइड और किलपैट्रिक। तो इसमें ईबी हरलॉक है वो इसका उत्तर होगा। 21 नंबर के सवाल में, निम्नलिखित कुटुंब में से सही कुटुंब का चयन कीजिए। मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु प्रयुक्त होती है। संरचनावादी संप्रदाय का प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया।
अशिक्षित व्यक्तियों के लिए चित्रात्मक प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। बालकों का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है और छंदम परिपक्वता की आयु शेषवा अवस्था है। तो इसमें जो सही कूट है उसका हमारे को चयन करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से कूट हैं वो सही है। मारिया मांटेसरी शिक्षा प्रणाली को 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु प्रयुक्त होती है, ये तो सही है। संरचनावादी संप्रदाय का प्रतिपादक किलपेट्रिक ने नहीं, विलियम वुंट ने किया था, तो ये हो जाएगा गलत। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए चित्रात्मक प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है, ये सही है। और बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं, ये इसमें गलत है। बालक का विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। छंदम परिपक्वता की आयु शेषवावस्था को नहीं बल्कि बाल्यावस्था को कहते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें विकल्प ए और सी हैं वो सही होगा। तो इन दिए गए विकल्पों में ए और सी है, वो विकल्प में है ही नहीं, तो ये प्रश्न है ये डिलीट हो जाएगा। आगे 22 नंबर के सवाल में बालक की कौन सी अवस्था को स्वर्णम अवस्था कहते हैं, कि कौन सी एक ऐसी अवस्था है जिसको गोल्डन एज के नाम से पुकारते हैं। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शेषवावस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किशोरावस्था है वो इसका उत्तर होगा। बुद्धि का पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने, केटन ने, ब्रट और वर्नन ने और थ्रस्टर ने। तो ब्रट और वर्नन है, उन्होंने बुद्धि का पदानुक्रमी का सिद्धांत है वो दिया है। 24 नंबर के सवाल में सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य की मूल प्रवृत्ति इच्छाओं और दमित अनुभूतियों का भंडार है। सिगमंड फ्राइड हैं वो मनुष्य में ईड, ईगो और सुपर ईगो ये कुछ प्रवृत्तियां हैं वो मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं और दमित अनुभूतियों का भंडार है, वो किस में है? तो वो ईड में होगा। 25 नंबर के सवाल में एक बालक जिसका IQ 25 है और वह बुद्धि लब्धि के किस वर्ग में शामिल होगा? अल्प बुद्धि मोरॉन्स, मूर्ख बुद्धि इम्बेसियल्स, महामूर्ख बुद्धि इडियट्स और मंद बुद्धि डल। तो 0 से 25 वर्ष की आयु होती है, वो 0 से 25 तक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो महामूर्ख बुद्धि की श्रेणी में आती है। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? अभिप्रेरणा का उत्तेजनात्मक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक, अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत शेल्डन, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड, युग और एडलर, अभिप्रेरणा का स्थानापन्न सिद्धांत एडविन गुथ्री। तो इसमें जो सही नहीं है उसका हमारे को चयन करना है, एक एक को हम देखेंगे। अभिप्रेरणा का उत्तेजना और अनुक्रिया का सिद्धांत है वो थार्नडाइक, ये इसमें सही है। फिर है अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत, ये भी सही है जो शेल्डन के द्वारा बताया गया है। अभिप्रेरणा का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है फ्राइड, युग और एडलर, ये भी सही है। और अभिप्रेरणा का स्थानापन्न सिद्धांत है वो एडविन गुथ्री है, ये भी सही है। तो इसलिए इस प्रश्न में ये सभी विकल्प सही हैं, तो ये सवाल भी डिलीट होगा। फिर 27 नंबर के सवाल में बालक को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये परिभाषा है आर्मस्ट्रांग की, हर्बर्ट स्पेंसर की और फ्रोबेल की पेस्टोलॉजी की। तो बालक को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया जाए, तो ये परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर की है, स्पेंसर। फिर 28 नंबर के सवाल में सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत आधारित हैं। माइक्रो टीचिंग है उसका जो सिद्धांत है वो किन पर आधारित है? पर्यटन भूल सिद्धांत पर, पुनरावृत्ति सिद्धांत पर, अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। तो पर्यटन और भूल के सिद्धांत पर जो सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग है उसके सिद्धांत हैं वो आधारित हैं। फिर है अभिप्रेरणा का आंतरिक या प्राकृतिक प्रेरक कौन सा है, कि जो आंतरिक और प्राकृतिक प्रेरक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन में मूल प्रवृत्तियां, अंतर्नोद, आवश्यकताएं और अनुमोदन की आवश्यकताएं। तो इसमें अनुमोदन की आवश्यकताएं हैं, ये इसमें नहीं है। लास्ट अंतिम सवाल में शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का कर्मिक अध्ययन है, ये परिभाषा है स्किनर की, क्रो एंड क्रो की, जेम्स स्टीफन की और जेम्स ड्रेवर की। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का कर्मिक अध्ययन है, तो ये जेम्स स्टीफन की परिभाषा है। तो इस तरह से साथियों आपकी ये कुल 30 सवाल साइकोलॉजी के आए हैं। आप अगर किसी भी प्रकार की अगर शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके जितने भी जो वीडियो दिए गए हैं जो आप के लिए आपकी परीक्षा में सहायक साबित हों, आप ज़रूर देखें। और ऐसे ही वीडियो आगे अलग अलग सब्जेक्टों के दौरान मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।